जब ये चक्रों पे क्रियाएं चलती तो यही चक्र जो हैं वो ऐसे रहते हैं। अगर विकसित होगा तो कमल, हम 2 दिन में चक्र जगा दें, 10,000 दो हम ऐसा कर दें। बाबाजी, मूलाधार से सहस्रार तक सबसे कठिन चक्र कौन सा? देखिए, कुंडलिनी नीचे मूलाधार में केंद्र में रहती है, तो जब जागृत होती है तो सब चक्रों में जो हमारे संस्कार हैं जिनके कारण चक्र बोला जाता है। चक्रों पे क्रियाएं चलती तो यही चक्र जो हैं वो ऐसे रहते हैं। अगर विकसित होगा तो कमल, फिर उनको चक्र नहीं बोलते, उनको कमल बोला जाता है। तो वैसे तो कहीं भी ऊर्जा का अवरोध हो जाए, साधक के लिए साधना का रुकावट के केंद्र कोई चक्र हो, सब चक्र जटिल हैं। कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल सरल हो, खाली एक ही चक्र जटिल है, सबकी अपने। लेकिन कुछ चक्र कैसे हैं, पूर्व के साधन के कारण आदमी के व्यवहार के कारण खुले रहते हैं, तो उनमें समस्याएं कम जाती हैं। नहीं तो कोई चक्र हो, सब में जटिलता है। खासकर मणिपुर हुआ और आज्ञा चक्र, ये 2 चक्र में थोड़ी जटिलता रहती है। अगर ये चक्र जागृत हो तो बाकी दूसरे सब, क्योंकि मणिपुर कैसा है, ये 3 चक्रों में तो संसार है, लेकिन जब मणिपुर से जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है तो उस समय बड़ी जटिलताएं आती हैं। उस समय गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। और आज्ञा चक्र जिसको गुरु स्थान बोलते हैं, तीसरा नेत्र बोला जाता है, पीनियल ग्रंथि भी बोला जाता है, तो इसमें इसको गुरु स्थान बोला जाता है। तो इसमें भी जटिलता हैं। आजकल तो तरह तरह की भ्रामक साधनाएं और भ्रामक बातें सोशल मीडिया में आती रहती हैं। हम 2 दिन में चक्र जगा दें, 10,000 दो हम ऐसा कर दें, हम फलान कर देंगे, 3 दिन में चक्र जगा देंगे, ये मंत्र करो 6 दिन में चक्र जग जाएगा। ये सब फिजूल की बातें हैं। बगैर साधन भजन के कुछ होता नहीं, और ऐसी कोई चीज़ आज तक निकली नहीं है कि 6 दिन में, 2 महीना में, 4 महीना में चक्रों को जागृत कर दे। तो ये भ्रामक बातों में फंसिए मत, शक्तिपात कराइए। कुंडली शक्ति जब आगे चक्र में सक्रिय रहती है, यानी चक्र को जागृत करती है, तो तरह तरह की क्रियाएं होती रहती है। उससे अपने आप धीरे धीरे सने सने आगे चक्र खुल जाता है। तो ये जहाँ तक ऊर्जा का अवरोध बात है, तो ये कोई भी चक्र में आपकी ऊर्जा अवरुद्ध हो सकती है और आपकी साधना धीमी हो सकती है, रुक भी सकती है। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनने पूरी साधन की हुई है। तो उनके सानिध्य में ऊर्जा कहीं अगर रुकी होगी तो उनके सानिध्य में आए तो अपने आप ऊपर आ जाती है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, जटिलता की बात है, जटिल हर चक्र है। हाँ, अब किसी को मूलाधार में फंसाना है, किसी का मूलाधार पूरा खुला है, कोई स्वाधिष्ठान में फंसा हुआ है। तो हर आदमी अपने अपनी मानसिकता से, अपने संस्कार से, अपने साधन भजन से, हैं, भोजन पानी के द्वारा, सबके द्वारा कहीं न कहीं अवरुद्ध रहता है। तो सबके लिए वही जटिल है, जो जहाँ जहाँ फंसा है उधर ही जटिल है उसको, है। हाँ, अब किसी का कुछ खुला है, किसी का कोई चक्र खुला है, किसी का दूसरा फंसा है, तो जो जहाँ फंसा है उसके लिए वही जटिलता है, इसलिए तो फंसा है ना। हाँ, किसी की ऊर्जा 3 केंद्र से ऊपर ही नहीं आ रही, साधन भजन तो खूब कर रहे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा ऊपर नहीं आती। ऐसा है, तो इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती ही है। उनको पता रहता किसी की कहाँ ऊर्जा फंसी, किसी को कहाँ प्राण फंसे हुए हैं, तो शक्तिपात करके और साधन भजन करा के मंत्रों के द्वारा उसको ऊपर कर देते। ठीक है। ओम ओम ओम। अभी जितने लोग जुड़े हैं या जो नए लोग जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं, अगर उनको कुछ आध्यात्मिक प्रश्न है, वीडियो में व्हाट्सएप नंबर आएगा, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।